हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करंट अफेयर्स बाय रवि। आज की वीडियो में हम एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं करंट अफेयर्स का, और ये है 2025 में दिए जाने वाले सभी पुरस्कार और सम्मान। तो इस वीडियो में हम टॉप 90 प्लस एमसीक्यूज की हेल्प से सारे के सारे इम्पॉर्टेंट पुरस्कार और सम्मान रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। और हाँ, ये जो हमारा लेक्चर है ये पूरा जुलाई 2025 तक अपडेटेड मिलेगा आपको। जितनी भी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज होंगी जिनको अवार्ड मिला है उनको भी डिस्कस करेंगे, और जहां जहां भी मुझे कोई और इंपॉर्टेंट बात लगेगी मैं आपको साथ ही साथ बताते चलूंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पिंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया है? Which writer has been awarded the Pen Pinter Prize 2025 for writing on migration and faith? माइग्रेशन एंड फेथ पे बहुत ज्यादा ये लिखती हैं और पेन पिंटर प्राइज इस साल का प्रेजेंट किया गया है फर्स्ट ऑप्शन लीला अबू लेला को। ठीक है, इनका पिक्चर भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। हर क्वेश्चन में आपको पिक्चर भी देखने को मिलेगा जिससे कि वो क्वेश्चन आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रिटेन हो सके, ज्यादा समय तक वो आपके दिमाग में बैठ सके। ठीक है, तो लीला अबू लेला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूडानी स्कॉटिश लेखिका है ये लीला अबू लेला। उनको उनके प्रवासन, पहचान और आस्था जैसे गहन विषयों पर संवेदनशील लेखन के लिए प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2025 प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि पेन पिंटर प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो आपको याद रखना है ये लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है। ये पुरस्कार किस लिए दिया जाता है, किसको डेडिकेटेड है? ब्रिटिश के कवि हैं हैरोल्ड पिंटर, इनकी स्मृति में ये अवार्ड दिया जाता है। लीला अबू लेला के उपन्यास और कहानियां मुस्लिम प्रवासियों के जीवन, उनके संघर्ष और आत्मिक यात्रा को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती हैं। ठीक है, तो इनकी जो राइटिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव मानी गई, इसीलिए इस साल का जो पेन पिंटर प्राइज है वो दिया गया लीला अबू लेला को। सेकेंड है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्राजील्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। तो ये प्रेजेंट किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। जैसे कि हम जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को टाइम टू टाइम बहुत सारे अवार्ड्स दिए जा चुके हैं, और अगर हम सिर्फ जुलाई की बात करें तो जुलाई में भी इनको बहुत सारे अवार्ड मिले हैं। जैसे कि नामीबिया कंट्री जो है, इन्होंने अपना सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड प्रेजेंट किया था इस साल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को जुलाई मंथ में ही। तो ये बहुत लेटेस्ट करंट अफेयर्स हो गया आपका। सेकेंड, जो त्रिनिदाद एंड टोबैको वाली कंट्री है, इन्होंने भी अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया है जुलाई मंथ में मिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। साथ ही घाना का नेशनल ऑनर भी मिला है हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को, और ये भी जुलाई में हुआ है। तो ये तीनों तो आपको जरूर जरूर याद रखना है। ठीक है, फिर इसके अलावा सिप्रस का हाईएस्ट जो सिविलियन ऑनर था, जिसका नाम भी आपको याद रखना है, इसका नाम है ऑर्डर ऑफ मैकेरियोस थर्ड। ठीक है, ये भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को मिला है और जून मंथ में ही मिला था। तो आप देख सकते हैं कि इस साल ही इनको ये 4 अवार्ड दिए गए, और उसके अलावा एक ये हो गया जो ब्राजील का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। तो एटलीस्ट जो लेटेस्ट अवार्ड्स हैं जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मिले हैं वो आपको जरूर एग्जाम के लिए याद रखना है। ठीक है, जून 2025 में हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 फॉर हिंदी लैंग्वेज इन जून 2025? इस साल के लिए इस अवार्ड की विनर हैं पार्वती तिर्की। ठीक है, दो बातें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से स्टेट को बिलोंग करती हैं, तो झारखंड स्टेट को, और कौन सी लैंग्वेज के लिए उनको मिला है, तो हिंदी लैंग्वेज के लिए। ठीक है, तो झारखंड की आदिवासी कवित्री हैं डॉक्टर पार्वती तिर्की, उनको उनकी हिंदी कविता संग्रह फिर उगना के लिए वर्ष 2025 का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्रदान किया गया। अंग्रेजी भाषा के लिए 2025 अद्वैत कोत्तारी कृति सिद्धार्थ वो बालक जो बुद्ध बना, ये अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। मैथिली भाषा नेहा झा मणि को मिला है काव्य संग्रह बनारस आहम के लिए। ठीक है, तो आपके लिए हिंदी वाला जरूरी है याद रखना, और ये भी याद रखना है किस कविता संग्रह के लिए मिला है फिर उगना। ठीक है, नेक्स्ट है मानसिक स्वास्थ्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द मेंटल हेल्थ अवार्ड 2025? इस साल का मेंटल हेल्थ अवार्ड दिया गया है बी ऑप्शन साइमा वाजिद को। ठीक है, हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? Who has become the first Indian to be honored with a star on the Hollywood Walk of Fame? तो पहली बार स्टार से सम्मानित होने वाली एक्ट्रेस हैं दीपिका पादुकोण ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम। ठीक है, फिर नेक्स्ट है द लकी वंस पुस्तक के लिए शक्ति भट्ट पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? Who has been awarded the शक्ति भट्ट प्राइज 2025 for the book लकी वंस? तो ये अवार्ड दिया गया है इस साल
थर्ड ऑप्शन जारा चौधरी जी को। और कौन सी इनकी किताब के लिए दिया गया है ये भी याद रखना है आपको, द लकी वंस। ओके, संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 किन व्यक्तियों को मानवता की सेवा हेतु प्रदान किया है? ये बहुत एक इंपॉर्टेंट अवार्ड होता है नेल्सन मंडेला पुरस्कार। तो विच पर्सन्स हैज द यूनाइटेड नेशंस अवॉर्डेड द नेल्सन मंडेला अवार्ड 2025 फॉर सर्विंग द ह्यूमैनिटी? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोथ ऑफ द अबव, क्योंकि बेरेंडा रेनॉल्ड्स और कैनेडी ओडेडे दोनों को ये प्राइज दिया गया है। ठीक है, चलिए इनके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 मानवता की सेवा हेतु कनाडा की ब्रेंडा रेनॉल्ड्स और केनिया के कैनेडी ओडेडो को प्रदान किया है। ठीक है, तो इनकी कंट्री भी आपको याद होनी चाहिए। ये पुरस्कार हर 5 वर्ष में एक बार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने मानवता की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है और संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों का पालन किया है। ठीक है, और कब पहली बार इसको स्टैब्लिश किया गया था? 2014 में पहली बार इसको फॉर्म किया गया था। आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो ब्रेंडा रेनॉल्ड्स हैं कनाडा से हैं और जो कैनेडी ओडेडे हैं ये केनिया कंट्री से बिलोंग करते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार नेशनल ऑनर ड्यूरिंग हिज हिस्टोरिक विजिट टू विच कंट्री? इसके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे आंसर है बी ऑप्शन, घाना। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घाना की ऐतिहासिक यात्रा के दौरान देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक, जिसका नाम है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार, इससे सम्मानित किया गया। और ये सम्मान उन्हें घाना के राष्ट्रपति ने दिया था। कौन है ये? जॉन महामा। ठीक है, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन कन्फर्ड विद द कलिंगा रत्न अवार्ड 2024 बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू? आंसर है ए ऑप्शन, धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कलिंग रत्न पुरस्कार से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को यह सम्मान दिया गया है। ये पुरस्कार 15 जुलाई 2025 को ओडिशा के कटक में आदि कवि सरला दास की जयंती समारोह के अवसर पर प्रदान किया गया। ये पॉइंट सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा। आपको हाँ ये जरूर याद रखना है कि ये हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। जून 2025 में बंद किया गया जेसीबी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? जेसीबी प्राइज विच इज डिसकंटिन्यूड इन जून 2025 इज रिलेटेड टू विच सेक्टर? अभी तक जेसीबी प्राइज दिया जाता था लिटरेचर के सेक्टर में, लेकिन अब इसको 2025 के बाद से बंद कर दिया गया है। तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज आई थी, क्योंकि ये जो असल में अवार्ड है जेसीबी प्राइज फॉर लिटरेचर, ये इंडिया का मोस्ट प्रेस्टिजियस और हाईएस्ट पेइंग लिटरेरी अवार्ड था, जिसमें कि जो भी विनर्स होते थे उनको 25 लाख रुपीस का कैश प्राइज मिलता था उनके वर्क के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज थी जो कि जून 2025 में डिक्लेयर हुई कि अब से जेसीबी प्राइज जो है इसके विनर्स नहीं घोषित किए जाएंगे, यानी कि इसको यहाँ से बंद किया जा रहा है, डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है जून 2025 में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया है? Who has been honored with the धर्म चक्रवर्ती अवार्ड by the Jain community in June 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, इनको ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है जैन कम्युनिटी के द्वारा। जुलाई 2025 में पॉलीग्राफ मैजिक स्किल अवार्ड 2024-25 जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? Who became the first Indian player to win the Polygraphs Magic Skill Award 2024-25 इन जुलाई 2025? इसको जीतने वाली पहली भारतीय प्लेयर बन गई हैं दीपिका सहरावत। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। नेक्स्ट है किस कन्नड़ लेखिका ने अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 जीता है? विच कन्नाडा राइटर हैज वन द इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025? तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 दिया गया है बानू मुश्ताक को। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, इसको आपको जरूर याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है। मिस वर्ल्ड 2025 का ताज किसने जीता है? हु वन द मिस वर्ल्ड 2025 टाइटल? इस साल के लिए विनर है सी ऑप्शन, ओपल सुचाता चोंगसरी। ठीक है, ये विनर है। इन्होंने रिप्लेस किसको किया है? क्रिस्टीना पिस्कोवा को। ये मिस वर्ल्ड 2024 थी, इनको रिप्लेस कर दिया है ओपल सुचाता चोंगसरी ने। जुलाई 2025 में अर्जेंटीना द्वारा नगर की प्रतीकात्मक चाबी की टू द सिटी सम्मान किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the symbolic key to the city by Argentina in July 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया एक बार फिर से हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, मई 2025 में कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Global Indian of the Year award by the Canada India Foundation in May 2025? तो कनाडा इंडिया फाउंडेशन ने ये अवार्ड दिया है लास्ट ऑप्शन सदगुरु जग्गी वासुदेव जी को। ठीक है, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है।
59th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू whom will the 59th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025 बी अवॉर्डेड? इस अवार्ड के लिए इस साल विनर रहे विनोद कुमार शुक्ला। ठीक है, मिस्टर विनोद कुमार शुक्ला। प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये जो प्रित्जकर प्राइज है किस फील्ड में देते हैं हम? आर्किटेक्चर की फील्ड में। हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रित्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2025? इसके लिए इस साल विनर हैं लियू जियाकुन। यहाँ पे आपको इनकी कंट्री पता होनी चाहिए, ये चाइना को बिलोंग करते हैं। ठीक है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द वर्ल्ड फूड प्राइज 2025? वर्ल्ड फूड प्राइज इस साल प्रेजेंट किया गया है डॉक्टर मैरिंगला हंगरिया को। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में डॉक्टर MS स्वामीनाथन भी हैं। याद रखिएगा ये इंडिया के लिए फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन माने जाते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इंडिया के लिए और वर्ल्ड के लिए अलग अलग हैं। अगर हम वर्ल्ड की बात करेंगे तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है? इनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, तो ये वर्ल्ड के लिए हैं और इंडिया के लिए हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। मई 2025 में 58th एडिशन का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द 58th एडिशन ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड इन मई 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है गुलजार और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। ठीक है, यहाँ पे करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। ए और बी दोनों ही यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। पीछे हमने बात करी थी 59th एडिशन की ज्ञानपीठ पुरस्कार में, और ये जो है 58th एडिशन की हम बात कर रहे हैं। वर्ष 2025 में किसे 34वें सरस्वती सम्मान 2024 से सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी अवॉर्डेड द 34th एडिशन ऑफ सरस्वती सम्मान 2024 इन द ईयर 2025? करेक्ट आंसर है डी ऑप्शन, भद्रेश दास स्वामी। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्रा विभूषण 2025 से सम्मानित किया गया है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज बीन अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ विच कंट्री मित्रा विभूषण 2025? ये कंट्री है श्रीलंका। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि जो मित्रा नाम की एक्सरसाइज होती है वो हम श्रीलंका के साथ कंडक्ट करते हैं। ओके, ये असल में मित्रा शक्ति नाम की एक्सरसाइज होती है। इसके अलावा शक्ति की अगर हम बात करें तो शक्ति जो एक्सरसाइज है वो हम फ्रांस के साथ करते हैं। ठीक है, इंडिया और फ्रांस करते हैं। और अगर हम इसमें ऐड करेंगे गरुड़ शक्ति तो ये हम किसके साथ करते हैं? इंडोनेशिया के साथ। ठीक है, फिर एक और है हरिमऊ शक्ति, और हरिमऊ शक्ति जो है ये हम करते हैं मलेशिया के साथ। ठीक है, तो ये अलग अलग शक्ति एक्सरसाइजेज हैं जो आपको याद रखनी है। सिर्फ शक्ति का नाम होगा तो हम फ्रांस के साथ करते हैं, गरुड़ लग जाएगा आगे तो इंडोनेशिया के साथ, हरिमऊ लग जाएगा तो मलेशिया के साथ, और मित्रा लग जाएगा तो श्रीलंका के साथ। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के लिस्बन शहर की प्रतिष्ठित सम्मान की कुंजी प्रदान की गई है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस की ऑफ ऑनर ऑफ द सिटी ऑफ लिस्बन ऑफ विच कंट्री? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पोर्तुगल। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2025 किसे प्रदान किया है? टू whom हैज असम गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य अवॉर्डेड द स्टेट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, जिसका नाम है असम वैभव 2024? ये अवार्ड दिया गया है राणा प्रताप कलिता को। यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से किस अखबार को सम्मानित किया है? विच न्यूज़पेपर हैज बीन अवॉर्डेड द यूनेस्को प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया है ला प्रेंसा को। सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सी कंट्री का न्यूज़पेपर है? तो ये निकारागुआ कंट्री का न्यूज़पेपर है। ठीक है, मार्च 2025 में बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Barbados highest honor Order of Freedom of Barbados in March 2025? तो ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार 2025 जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? Who has become the first Indian to win the prestigious annual Ramsar Award 2025 in the wetland wise use category? इस अवार्ड को दिया गया है जयश्री वेंकटेशन को। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये फर्स्ट इंडियन है इस अवार्ड को जीतने वाली। ठीक है, किस कैटेगरी में दिया गया? वेटलैंड वाइज यूज कैटेगरी में। रामसर पुरस्कार की यहाँ पे बात करेंगे तो ये एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि आर्द्र भूमि के संरक्षण और स्थायी उपयोग में योगदान के लिए अलग अलग लोगों को दिया जाता है, या फिर संगठनों को भी कई बार दिया जाता है। ठीक है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार और की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित करने की घोषणा की है? विच कंट्री हैज अनाउंस्ड टू ऑनर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विद इट्स हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन इन मार्च 2025? ये अवार्ड दे रही है मॉरिशस कंट्री। ओके, मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु विल बी ऑनर्ड विद द गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 इन मार्च 2025?
तो मार्च 2025 में गोल्ड मरकरी अवार्ड प्रेजेंट किया गया था वेरी फेमस दलाई लामा जी को। जस्टिस के.एस. हेगड़े पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द जस्टिस के.एस. हेगड़े अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया है सुधा मूर्ति जी को। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द यूनाइटेड नेशंस सासाकावा अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया डॉक्टर मृत्युंजय मोहापात्रा को। ओके, सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनवायरमेंटलिस्ट अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया है मिस्टर आचार्य प्रशांत को। ठीक है, इनको ये अवार्ड दिया गया है इनके इन्फ्लुएंस के लिए ऑन द एनवायरमेंट। ओके, अप्रैल 2025 में स्लोवाकिया की कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा किसे मानद डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया है? Who has been awarded the degree of honorary doctorate by the Constantine the philosopher the University of Slovakia in April 2025? ये प्रेजेंट किया गया है द्रौपदी मुर्मू को, जो कि हमारी प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये अवार्ड दिया गया है उनके द्विपक्षीय बैठक के लिए और साथ ही प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की वजह से। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 का पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 अवार्ड? ये अवार्ड दिया गया है समर अबू एलॉफ को। और याद रखना है आपको कि ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये गाजा से हैं। ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2025? इस साल का ये अवार्ड दिया गया है कुमार मंगलम बिरला जी को। ठीक है, यहाँ पे एक खास बात क्या है, क्या याद रखना है आपको कि ये अवार्ड जो है वो 2022 में स्टार्ट हुआ था और पहली बार इसको दिया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी और पहला अवार्ड नरेंद्र मोदी जी को प्रेजेंट किया गया। इसका जो लास्ट एडिशन था यानी कि जो 2024 का अवार्ड था वो दिया गया था एक्टर अमिताभ बच्चन को। ओके, कान फिल्म महोत्सव 2025 में प्रतिष्ठित पाल्मे डी ओर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पाल्मे डी ओर अवार्ड एट द कैन्स फिल्म फेस्टिवल 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया जाफर पनाही को। अप्रैल 2025 में फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड फिजीज हाईएस्ट ऑनर, जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, इन अप्रैल 2025? ये अवार्ड जो है वो प्रेजेंट किया गया है ए ऑप्शन मधुसूदन साई को। किस भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी ने एल्बम त्रिवेणी के लिए 67वां ग्रैमी पुरस्कार जीता है? विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर वन द 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? इनका नाम है ए ऑप्शन चंद्रिका टंडन। ठीक है, आपको इनके एल्बम का भी नाम याद रखना है। किसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है? त्रिवेणी के लिए। और ग्रैमी पुरस्कार का ये कौन सा एडिशन था? ये 67th नंबर का एडिशन था। ओके, तो यहाँ पे कुछ और विनर्स के नाम एक बार देख लेते हैं। जो 67th एडिशन का ग्रैमी अवार्ड है 2025, उसमें विजेताओं की ये पूरी सूची है और उनकी श्रेणियां हैं। 67th ग्रैमी अवार्ड 2025 मुख्य रूप से 4 श्रेणियों में दिया जाता है। फर्स्ट है इसमें एल्बम ऑफ द ईयर की विजेता है बियॉन्से, काउबॉय कैटर एल्बम के लिए इन्होंने ये अवार्ड जीता है। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर के विजेता हैं केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस डिस ट्रैक के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। थर्ड है यहाँ पे सॉन्ग ऑफ द ईयर के विजेता, ये हैं केंड्रिक लैमर, नॉट लाइक अस सॉन्ग के लिए इनको ये मिला है। और फोर्थ है बेस्ट न्यू आर्टिस्ट की विजेता, ये हैं चैपल रॉन। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग कैटेगरीज में ग्रैमी अवार्ड दिया गया, जिसको आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ग्रैमी पुरस्कार किसको दिया गया उनकी एल्बम त्रिवेणी के लिए, तो वो है चंद्रिका टंडन। ओके, नेक्स्ट है जनवरी 2025 में किन खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित किया जाएगा? विच प्लेयर्स विल बी अवॉर्डेड द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड इन जनवरी 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार, सारे के सारे लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न इस साल मिला है और इनकी अलग अलग कैटेगरीज में मिला है। ठीक है, मनु भाकर कौन सा गेम खेलती हैं? ये एक प्रोफेशनल शूटर है। डी गुकेश जो है वो चेस से रिलेटेड है। हरमनप्रीत सिंह जो है ये हॉकी प्लेयर हैं और प्रवीण कुमार क्रिकेट खेलते हैं। ठीक है, तो इनको अलग अलग रिस्पेक्टिव कैटेगरीज में ये अवार्ड दिया गया। किस राज्य या फिर यूनियन टेरिटरी की झांकी ने गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है? द टेबल ऑफ विच स्टेट और द यूनियन टेरिटरी हैज वन द बेस्ट टेबल अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? इस साल का जो रिपब्लिक डे परेड हुआ था उसमें बेसिकली उत्तर प्रदेश की जो झांकी थी उसने बेस्ट झांकी का पुरस्कार जीता था। ठीक है, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी ने 26 जनवरी 2025 को नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता।
झांकी का विषय क्या था इस साल? महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास, ये पूरा थीम था इसका। केंद्रीय मंत्रालय में बात करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी? जनजातीय कार्य मंत्रालय की। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी में जम्मू और कश्मीर राइफल दल्स की थी। मार्चिंग टुकड़ी श्रेणी सीपीएफ और अन्य सहायक बलों में अगर हम देखेंगे तो दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल की सबसे बेस्ट मार्चिंग टुकड़ी थी। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनको याद रखिएगा। नेक्स्ट है लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द लेजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी अवार्ड 2025? इसके लिए विनर हैं सी ऑप्शन डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी। ओके, आपको याद रखना है कि ये कहां से हैं, तो ये हैदराबाद को बिलोंग करते हैं। जून 2025 में मातृभूमि साहित्य पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the मातृभूमि लिटरेरी अवार्ड 2024 in जून 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन सारा जोसेफ। जून 2025 में किसे श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? Who has been awarded the श्रीमंत शंकरदेव अवार्ड 2023 in जून 2025? यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका डी ऑप्शन सोनल मानसिंह। किस देश ने चैनल की ग्लोबल मुख्य कार्यकारी अधिकारी लीना नायर को कमांडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर सम्मान से सम्मानित किया है? Which country has honored the channel's global CEO Lina Nair with the Commander of the British Empire honor? ब्रिटिश एम्पायर की बात हो रही है यहाँ पे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यूनाइटेड किंगडम्स। ठीक है, फूड प्लैनेट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Food Planet Prize 2025? इस साल ये अवार्ड दिया गया है निट्रो कैप्ट को, जो कि स्वीडन से हैं। ठीक है, इनके जो ग्रीन फर्टिलाइजर्स हैं उसकी वजह से इनको ये अवार्ड दिया गया है। फ्रांस के प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन महोत्सव 2025 में सर्वश्रेष्ठ कमीशन फिल्म श्रेणी में जूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the jury award in the best commissioned film category at France prestigious International Animation Festival 2025? ये अवार्ड दिया गया है डी ऑप्शन देसी ऊन को। मार्च 2025 में नॉर्वे देश का होलबर्ग पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the Holberg Prize 2025 of Norway in March 2025? सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि होलबर्ग प्राइज जो है ये कौन सी कंट्री देती है? तो नॉर्वे देती है। ठीक है, और ये साल दिया गया है ये गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक को। ठीक है, मार्च 2025 में अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकेडमी अनुवाद पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the साहित्य अकेडमी ट्रांसलेशन अवार्ड 2024 in the English language category in March 2025? इस साल ये अवार्ड दिया गया है अनीसुर रहमान को, इनकी अनुवादित पुस्तक हजारों ख्वाहिशें ऐसी के लिए। ठीक है, आपको बुक का नाम भी याद रखना है, बुक का नाम है हजारों ख्वाहिशें ऐसी। प्रिंसेस ऑफ एश्वर्याज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the प्रिंसेस ऑफ ऐश्वर्याज स्पोर्ट्स अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया है सेरेना विलियम्स को। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। कौन से स्पोर्ट्स खेलती हैं ये टेनिस से रिलेटेड हैं। कौन सी कंट्री के लिए खेलती हैं? अमेरिका के लिए। ठीक है, रॉजर फेडरर की बात करेंगे तो ये भी टेनिस खेलते हैं, और ये कौन से कंट्री से हैं? ये स्वीडिश हैं, स्विट्जरलैंड से हैं। नोवाक जोकोविच जो हैं ये सर्बिया को बिलोंग करते हैं और ये भी टेनिस खेलते हैं। और लियोनेल मेसी की बात करेंगे तो ये फुटबॉल खेलते हैं, और ये कौन सी कंट्री से हैं? अर्जेंटीना से। ठीक है, तो किसी भी प्लेयर का आपको स्पोर्ट्स पता होना चाहिए कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है वो और कौन सी कंट्री को बिलोंग करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने नर्सिंग पेशेवर को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं? President Draupadi Murmu has conferred the National Florence Nightingale Award 2025 to how many nursing professionals? तो इन्होंने इन टोटल 15 नर्सिंग प्रोफेशनल्स को यह अवार्ड दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि इन केस आप इंग्लिश मीडियम प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और जीएस का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में प्रोवाइड किया जाएगा, साथ ही जो पढ़ाने का माध्यम होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में और आप ये भी चाहते हैं कि वो बुक्स आपके घर तक डिलीवर हों, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट बुक्स अवेलेबल हैं, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट्स की बुक हो गई। इसके अलावा एनसीईआरटी के नोट्स मिल जाएंगे आपको, जीके 2025 की बुक मिल जाएगी, और भी बहुत सारा कुछ है जो आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक चाहिए तो ये ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली आपको डिलीवर की जाएगी। ये आपको मिलेगी हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको जनवरी से मई 2025 यानी कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स की बुक मिल जाएगी। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मंथली और ईयरली ई बुक्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो आप इस वेबसाइट पे जाके डिफरेंट बुक्स को चेकआउट कर सकते हैं, और इसमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज है। फ्री पीडीएफ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी यहाँ पे दिए होते हैं। साथ ही ई बुक्स, जीएस नोट्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है और इसके अलावा जीके एंड करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी है। तो आप इसको भी जरूर एक बार चेक करिएगा। और सभी वीडियोस एंड ई बुक्स से रिलेटेड जो भी हमारे अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं फिर। नेक्स्ट है, मई 2025 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2023 से किस बैडमिंटन युगल जोड़ी को सम्मानित किया गया? Which badminton doubles pair has been awarded the Major ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 in मई 2025? यहाँ पे आंसर है आपका चिराग शेट्टी एंड सत्विक सिराज रानकी रेड्डी। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ए और बी दोनों ही बिल्कुल सही हैं। मई 2025 में फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान जिसका नाम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the companion of the order of Fiji, the highest civilian honor of Fiji country in मई 2025? 2025 में इसको प्रेजेंट किया गया है सुमित टप्पू को। ठीक है, मई 2025 में किसे 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में प्रतिष्ठित मानवतावादी पुरस्कार के लिए चुना गया है? Who has been selected for the prestigious humanitarian award at the 72nd Miss World Festival in मई 2025? इसके लिए चुना गया है सोनू सूद को। ठीक है, किस लिए उन्हें दिया जा रहा है? कोविड-19 महामारी के दौरान जो उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए थे और प्रवासी श्रमिकों को बेसिकली उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प की थी घर पहुंचाने में, इस सब के लिए उनको ये अवार्ड दिया जा रहा है। मई 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कुल कितने वीरता पुरस्कार प्रदान किए हैं? हाउ मेनी गैलेंट्री अवार्ड्स हैव बीन प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इन मई 2025? 2025 में हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने टोटल 39 गैलेंट्री अवार्ड्स प्रेजेंट किए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 39 वीरता पुरस्कार प्रदान किए। इसका जो डिवीजन है वो आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। इसमें 6 कीर्ति चक्र थे, 33 शौर्य चक्र थे। ठीक है, 4 मरणोपरांत और 7 मरणोपरांत, इसको भी आप कैटेगरी में याद रखिएगा। ओके, तो ये जो डिवीजन है एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि इसको किस तरह से 39 को डिवाइड किया गया, तो आपको याद रखना है 6 कीर्ति चक्र हैं इसमें और इसमें 33 शौर्य चक्र हैं। एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Abel Prize 2025? सबसे पहले एबल प्राइज कौन से फील्ड में दिया जाता है? ये मैथमेटिक्स की फील्ड में दिया जाता है और इस साल इसके विनर हैं डी ऑप्शन मसाकी काशीवारा। ठीक है, मई 2025 में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिन्हें भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रदान की गई है वो कौन है? Who is the Olympic gold medalist who has been conferred the rank of honorary लेफ्टिनेंट कर्नल इन द इंडियन आर्मी इन मई 2025? तो ये फेमस जैवलिन थ्रोअर हैं, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड हैं, जैवलिन थ्रोअर हैं। ठीक है, ये सम्मान उनको दिया गया है उनकी उत्कृष्ट खेल उपलब्धियों के लिए और देश की सेवा के प्रति जो उनका योगदान है इस पर्पज से दिया गया है। जैसे कि हम जानते हैं कि जो टोक्यो 2020 के ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने 87.58 मीटर्स का भाला फेंका था, जिसके बाद इनको गोल्ड मेडल दिया गया था। और पेरिस 2024 जो भी हुए थे ओलंपिक्स के, उसमें इन्होंने 89.45 मीटर्स का थ्रो रखा था जैवलिन का, जिसके बाद इनको रजत पदक मिला था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। जून 2025 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय सशस्त्र बल कर्मियों को कितने विशिष्ट सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं? इन जून 2025 प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू प्रेजेंटेड हाउ मेनी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस अवार्ड्स टू इंडियन आर्म्ड फोर्सेस पर्सोनल? करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 92। ठीक है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के अंतर्गत ग्राम पंचायत डिजिटल गवर्नेंस श्रेणी में स्वर्ण पदक किस ग्राम पंचायत को प्रदान किया गया? Which gram panchayat has been awarded the gold medal in the gram panchayat digital governance category under the National E-Governance Award 2025? करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन रोहिणी ग्राम पंचायत, जो कि महाराष्ट्र की है। ठीक है, स्काई ट्रैक्स 2025 अवार्ड्स में किस भारतीय एयरलाइन को दुनिया की तीसरी सर्वश्रेष्ठ कम लागत वाली एयरलाइन के रूप में स्थान मिला है? Which Indian airline has been ranked as the world's third best low-cost airline at the Skytrax 2025 awards? ये है हमारी इंडिगो। ठीक है, ये दुनिया की थर्ड बेस्ट लो कॉस्ट एयरलाइन साबित हुई। जून 2025 में किस वरिष्ठ पत्रकार को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? Which senior journalist has been awarded the Padma Bhushan in June 2025 for his contribution in the field of literature? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन राम बहादुर रॉय।
केंद्र सरकार ने सिकल सेल रोग की दवा विकसित करने के लिए किस नाम से 10 करोड़ रुपए का पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की है? इन विच नेम हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस्ड टू स्टार्ट अ प्राइज ऑफ 10 crore rupees टू डेवलप अ मेडिसिन फॉर सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज के लिए 10 करोड़ रुपए का प्राइस जो है वो डेवलप किया जा रहा है, मतलब जो भी इसकी मेडिसिन को डेवलप करेगा उसको ये प्राइज मिलेगा। और इसको किस अवार्ड से डिक्लेयर किया गया है? भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार है ये किस डिजीज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है सिकल सेल डिजीज। ठीक है, जून 2025 में किस पेमेंट बैंक को डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024 से 25 सम्मानित किया गया? विच पेमेंट बैंक हैज बीन अवॉर्डेड द डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड 2024-25 इन जून 2025? ये अवार्ड दिया गया है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक को। ठीक है, जून 2025 में तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए भारत सरकार को किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? Which international award has been awarded the Government of India for its outstanding work in the field of tobacco control in June 2025? करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है? तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में इनका बहुत मार्वलस काम रहा। जनवरी 2025 में प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड 2025 in January 2025? ये अवार्ड दिया गया है ए ऑप्शन, डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को। प्रवासी भारतीय दिवस हम कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी जी इंडिया वापस आए थे साउथ अफ्रीका से। ठीक है, राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नेशनल मैरीटाइम वरुण अवार्ड 2025? ये अवार्ड दिया गया है राजेश उन्नी जी को। किसकी संस्था वंतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? Whose organization Vantara has been honored with the prestigious प्राणी मित्र नेशनल अवार्ड by the government of India? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अनंत अंबानी। ठीक है, स्कॉट होम जल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Stockholm Water Prize 2025? इनका नाम है गुंटर ब्लॉशल। ठीक है, कहाँ को बिलोंग करते हैं ये वियना से हैं। ओके, किस लिए दिया गया है इनको? जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत बाढ़ जोखिम संबंधी ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए उनको ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया। संगीत कला निधि पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? हु विल बी ऑनर्ड विद संगीत कला निधि अवार्ड 2025? आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आर के श्रीराम कुमार। ठीक है, मार्च 2025 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है किसे? हु हैज बीन ऑनर्ड विद द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2025 इन मार्च 2025? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है राम सुतार को। ठीक है, किस लिए इनको दिया गया है? इनकी स्टैचू ऑफ यूनिटी को डिजाइन करने के लिए। इसके ये मूर्तिकार हैं। ठीक है, इनको महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखिएगा इनकी उम्र जो है वो 100 साल पूरी हो चुकी है। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 बाय द यूके गवर्नमेंट? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है चिरंजीवी को। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है, और ये तेलुगु सिनेमा के दिग्गज हैं चिरंजीवी, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस सिनेमा से रिलेटेड है, तो ये तेलुगु सिनेमा से बिलोंग करते हैं। मार्च 2025 में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैन ब्रॉक से किसे सम्मानित किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द नाइट्स क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डैनी ब्रॉक बाय द किंग ऑफ डेनमार्क इन मार्च 2025? आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन, विजय शंकर। अप्रैल 2025 में हार्वर्ड द्वारा आयोजित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर गुड हैकेथॉन में किस भारतीय एआई परियोजना ने प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया? विच इंडियन एआई प्रोजेक्ट हैज वन द फर्स्ट प्राइज इन द एआई फॉर गुड हैकेथॉन ऑर्गेनाइज्ड बाय हार्वर्ड इन अप्रैल 2025? ये दिया गया है मेघा को। बी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है 51वें अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड्स में फेवरेट साउंड ट्रैक श्रेणी का पुरस्कार पहली बार किस भारतीय मूल की कलाकार ने जीता है? Which Indian origin artist has won the award for the favorite soundtrack category for the first time at the 51st American Music Award? इसके लिए विनर रही राजा कुमारी। ए ऑप्शन आपका सही है। 97th एडिशन का अकादमी ऑस्कर पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया? Which film has been awarded the Best Picture Award at the 97th Academy Oscar Awards 2025? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एनोरा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं 97th ऑस्कर अवार्ड 2025 की। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था शॉन बेकर को इनकी मूवी एनोरा के लिए। ठीक है, बेस्ट एक्टर साबित हुए एड्रियन बॉडी द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर साबित हुई मिकी मैडिसन एनोरा फिल्म के लिए।
बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला एलमेल को फ्रॉम एमिलिया पेरेस। बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म थी आई एम स्टिल हियर जो कि ब्राजील से है। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म रही फ्लो। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको माइंड में रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लिस्ट है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है इस अवार्ड से रिलेटेड। मार्च 2025 में वर्ष की उत्कृष्ट महिला मीडिया कर्मी के लिए चमेली देवी जैन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? Who has been awarded the Chameli Devi Jain Award 2024 for Outstanding Female Media Person of the Year in March 2025? करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन, जतिंदर कौर तूर। ओके, वर्ष 2025 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए? हाउ मेनी पीपल हैव बीन गिवन द पद्मा अवार्ड्स इन द ईयर 2025? टोटल 139 लोगों को ये अवार्ड प्रेजेंट किए गए हैं इस साल। ठीक है, यहाँ पे पद्म पुरस्कार 2025 के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर 2025 के लिए 139 पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। इस साल कितने दिए जा रहे हैं? 7 पद्म विभूषण, 19 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में असाधारण योगदान देने वाले यानी कि स्पेशल जो लोग योगदान देते हैं उन नागरिकों को दिए जाते हैं। पद्म पुरस्कार विजेताओं में से 23 फीमेल्स हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें से 23 फीमेल्स रही। इसमें 10 विदेशी एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कैटेगरी के लोग भी हैं, यानी इंडिया से बाहर जो लोग रहते हैं, और 13 लोग उसमें ऐसे थे जिनको कि मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी डिटेल्स हैं जो आपके एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं, इनको आपको याद रखना है। फर्दर यहाँ पे हम लोग थोड़े से विजेताओं के नाम देख लेते हैं। श्री दुव्वूर नागेश्वर रेड्डी, ये इनको चिकित्सा में ये अवार्ड मिला था और ये तेलंगाना को बिलोंग करते हैं। न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त श्री जगदीश सिंह खेहर, लोक कार्य चंडीगढ़ से हैं। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लखिया, इनको कला के लिए मिला है और ये गुजरात को बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है इसमें श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इनको कला के लिए मिला है, ये कर्नाटका से हैं। श्री एमटी वासुदेवन नायर, इनको मरणोपरांत मिला है साहित्य और शिक्षा के लिए, केरला से ये भी हैं। श्री ओसामू सुजुकी, इनको भी मरणोपरांत मिला है, व्यापार और उद्योग की फील्ड में, जापान से हैं ये। श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको भी मरणोपरांत मिला है और ये कला से रिलेटेड है, बिहार को बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो क्योंकि पद्म विभूषण सिर्फ 7 लोगों को मिला है तो इसका सेग्रीगेशन और इसके नाम जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन कौन से लोगों को क्या क्या मिला है। बाकी पद्म भूषण 19 है और पद्मश्री 113 है, तो ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपको नंबर याद रखना है। ठीक है, कंप्यूटिंग क्षेत्र में तकनीकी योगदान के लिए दिया जाने वाला AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 किसे प्रदान किया गया? Who has been awarded the AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 given for technical contribution in the computing field? ये अवार्ड दिया गया है दोनों ही लोगों को, एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड सेटन को। करेक्ट आंसर है उपर्युक्त दोनों, बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे सही है। प्रतिष्ठित महाराजा हरि सिंह पुरस्कार 2024-25 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the prestigious महाराजा हरि सिंह अवार्ड 2024-25? ये अवार्ड दिया गया है सी ऑप्शन, मनोज सिन्हा को। 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the 34th edition of व्यास सम्मान 2024? ये अवार्ड दिया गया है सूर्य बाला को। किस राज्य के कप्पड़ और चाल समुद्र तटों को वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है? कप्पड़ एंड चाल बीचेस ऑफ विच स्टेट हैव रिसीव्ड द ग्लोबल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इस बार मिला है केरला के कप्पड़ एंड चाल बीचेस को। ठीक है, टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया? Which Indian biologist and wildlife conservationist has been nominated for the Women of the Year award by Time magazine? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्णिमा देवी बर्मन। ठीक है, विश्व कानून कांग्रेस सम्मान 2025 पाने वाले पहले भारतीय वकील कौन बने हैं? Who has become the first Indian lawyer to receive the World Law Congress Award 2025? ये हैं भुवन रिब। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the International Buddha Peace Prize 2025? ये अवार्ड दिया गया है डी ऑप्शन, डॉक्टर मुस्तफा यूसुफ अली गोम को। नेक्स्ट फ्रांस सरकार के प्रतिष्ठित सम्मान ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the prestigious honor of the French government officer of the order of arts and letters? ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया है ए ऑप्शन, पायल कपाड़िया को। विंडहैम कैंपबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Windham Campbell Prize 2025? इस अवार्ड के विनर रहे राणा दास गुप्ता। ठीक है, 54th एडिशन का दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? Who has been honored with the 54th edition of दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024? इसके लिए विनर थे एक्टर मिथुन चक्रवर्ती। ओके, यहाँ पे आप इनका पिक्चर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है 2024 के शांति के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? Who has been awarded the Nobel Peace Prize for 2024? करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए ऑप्शन, निहोन हिडानिक्यो, जो कि एक जापानी संगठन है। ठीक है,
इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके देखते हैं। लिटरेचर की फील्ड में अगर हम बात करेंगे तो ये इसके विनर थे हान कॉन्ग और ये दक्षिण कोरिया को बिलोंग करते हैं। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में देखेंगे तो डारोन एस मोगलू को मिला है, साइमन जॉनसन को मिला है और जेम ए रॉबिन्सन को मिला है। ठीक है, इनकी कंट्रीज भी याद रखना आपको। रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री में बात करेंगे तो डेविड बेकर, डेमिस हेसाबिस और जॉन एम जम्पर को मिला है। चिकित्सा की फील्ड में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रूफकुन को मिला है और भौतिकी के क्षेत्र में जॉन हॉफफील्ड और जेफरी हिंटन को मिला है। ठीक है, तो ज्यादातर आपसे पीस प्राइज पूछा जाता है या फिर लिटरेचर पूछ लिया जाता है, क्योंकि और सारी जो कैटेगरीज हैं इसमें 2 या 3 विनर्स हैं, इसमें अकेले हैं, तो पीस और लिटरेचर आपको जरूर याद रखना है। भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 की विजेता कौन बनी? हु हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अवार्ड 2025 विनर? इसकी विनर रही अनुराधा गर्ग। डी ऑप्शन आपका सही है। मार्च 2025 में एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? हु गॉट द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 इन मार्च 2025? तो ये बेस्ट फिल्म अवार्ड दिया गया है ऑल वी इमेजिन इज लाइट को। ठीक है, इस मूवी को बेस्ट फिल्म अवार्ड का खिताब मिला है इन मार्च 2025। किस भारतीय अभिनेता को मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में मास्टर ह्यूमर अवार्ड से सम्मानित किया गया? विच इंडियन एक्टर हैज बीन अवार्डेड द मास्टर ह्यूमर अवार्ड एट द मकाऊ इंटरनेशनल कॉमेडी फेस्टिवल 2025? यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आमिर खान। इनको मास्टर ह्यूमर अवार्ड मिला। मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी? हु हैज बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2025? तो ये पहली अश्वेत महिला है जिनको एक खिताब मिला है और इनका नाम है शेगो गेली। ठीक है, नवंबर 2024 में किसने अपने उपन्यास ऑर्बिटल के लिए 2024 का बुकर प्राइज जीता है? हु हैज वन द बुकर प्राइज 2024 फॉर हिज नॉवेल ऑर्बिटल इन नवंबर 2024? ये अवार्ड दिया गया था सामंथा हार्वे को इनके नॉवेल ऑर्बिटल के लिए। राजस्थान के किस शिक्षक को ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के लिए चुना गया? Which teacher from Rajasthan has been selected for the Global Teacher Prize 2025? आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ओके, इनको चुना गया था ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए और आपको इनका स्टेट याद रखना है, राजस्थान को बिलोंग करते हैं। किस देश के राष्ट्रपति क्रिस्टीन कॉरला कंगालू को भारत द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया? Which country's president क्रिस्टीनी कार्ला कंगालू has been awarded द प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड बाय इंडिया? इंडिया ये अवार्ड प्रेजेंट करती है और इस साल हमने दिया है ये अवार्ड त्रिनिदाद एंड टोबैको की प्रेसिडेंट क्रिस्टाने कार्ला को। ठीक है, करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन है 2024 में लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए नवाचार श्रेणी में प्रधानमंत्री पुरस्कार किसने जीता है? हु हैज वन द प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सेलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2024 इन द इनोवेशन कैटेगरी? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन। ठीक है, इसको ये प्राइम मिनिस्टर का अवार्ड मिला है फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किस कैटेगरी में? तो आंसर है नवाचार श्रेणी में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे 95 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं और जितने भी पॉसिबल करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे रिगार्डिंग अवार्ड्स एंड ऑनर्स, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हमने इस वीडियो में कवर कर लिए। ट्रस्ट में इससे बाहर आपसे इस टॉपिक से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। लास्ट में एज यूजुअल आपके लिए एक टेस्ट रहता है और आज के टेस्ट में भी आपके लिए 3 क्वेश्चंस होंगे जिनका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना होगा। अगर आपने अच्छे तरीके से पूरे सेशन को अटेंड किया है तो आप बहुत आसानी से इनके आंसर्स बता सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रवासन और आस्था पर लेखन के लिए पेन पेंटर पुरस्कार 2025 किस लेखिका को प्रदान किया गया? विच राइटर हैज बीन अवॉर्डेड द पेन पेंटर प्राइज 2025 फॉर राइटिंग ऑन माइग्रेशन एंड फेथ? ये 4 ऑप्शन है आपके, आपको ABCD करके बताना है। सेकेंड है ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस किसे प्रदान किया गया? हु हैज बीन अवॉर्डेड द ब्राजील्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, जिसका नाम है कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ब्राजील का ये हाईएस्ट ऑनर है, किसको दिया गया आपको ये बताना है। और थर्ड क्वेश्चन है हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी ऑनर्ड विद द स्टार ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? इसमें से कौन सी एक्ट्रेस हैं जो कि फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिनको स्टार से ऑनर किया गया ऑन द हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम? तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब जो है वो आपको कमेंट्स में बताना होगा। मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस टेस्ट में जरूर पार्टिसिपेट किया करिए। यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस अगर आप इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स और GS की क्लासेस इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब करिए। यहाँ पे आपको बेस्ट क्वालिटी कंटेंट इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा, जिसमें पढ़ाने का जो माध्यम है वो बाइलिंगुअल होगा। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो आप हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com को विजिट कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी, जैसे कि जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक है, फिर जनरल नॉलेज 2025, इसके अलावा एनसीईआरटी नोट्स वगैरह, और ये सारी बुक्स आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो आप जरूर एक बार इस वेबसाइट पे जाके बुक्स को चेकआउट करिएगा। इसमें से जो भी आपको पसंद आए वो आप इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड है ई बुक परचेज करने में, तो उसके लिए हमारी वेबसाइट है www.ravibookspdf.com। ये जो बुक्स हैं ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि करंट अफेयर्स की हिंदी मीडियम बुक अवेलेबल है, जिसमें कि लास्ट 5 मंथ के करंट अफेयर्स होंगे, और इसके साथ साथ यहाँ पे ईयरली बुक और मंथली बुक भी होगी। रवि सर की 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हिंदी मीडियम में। तो आप एक बार इनको भी चेकआउट करिएगा इस वेबसाइट पे जाके, और जो भी आपको पसंद होंगी वो आप वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ ही हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी है, ये है रवि स्टडी ऐप। आप इसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन में। यहाँ पर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि 25,000 प्लस जीएस की टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ यहाँ से आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा, करंट अफेयर्स के नोट्स अवेलेबल हैं, यूट्यूब वीडियो नोट्स भी होंगे। इन सब चीज़ों के साथ साथ ई बुक्स हैं, जीएस नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज है, और जीके और करंट अफेयर्स का विजेता बैच भी यहाँ पर क्रिएट किया गया है। तो आप इसको भी अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों का फ़ायदा उठा सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन या अपडेट होगी वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। तो इसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस और बुक्स से। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा, हमारा क्वालिटी कंटेंट और इसके अलावा जो पढ़ाने का तरीका है। इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई सजेशन है, कोई आप रिव्यू देना चाहते हैं, कोई फीडबैक देना चाहते हैं, तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसी तरह की बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और अच्छी प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। Also don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you so much.